कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हम सब एक बेहतर जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं। बेहतर नौकरी, बेहतर सैलरी, बेहतर लाइफस्टाइल। लेकिन क्या हम सच में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ ज्यादा व्यस्त हो गए हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सफलता नहीं, सुकून से जीना सिखाती है। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल। ये किताब हमें बताती है कि खुश रहने के लिए एक परफेक्ट जिंदगी की जरूरत नहीं होती। बस जिंदगी को देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ता है। पहला लेसन, लाइफ इज नॉट अ रेस। आज की दुनिया में हर किसी को जल्दी है। स्कूल में फर्स्ट आना है, कॉलेज में प्लेसमेंट चाहिए, फिर प्रमोशन, फिर बड़ा घर, फिर और ज्यादा पैसा। और इस पूरी दौड़ में हम जीना ही भूल जाते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं, जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर इंसान की अपनी अलग यात्रा है। अगर आप दूसरों की गति से अपनी जिंदगी की तुलना करेंगे तो शायद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपनी यात्रा को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मंजिल नहीं होती, बल्कि वह सफर होता है जिसे हम जीते हुए तय करते हैं। दूसरा लेसन, स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं और फिर अपनी अधूरी और वास्तविक जिंदगी से निराश हो जाते हैं। लेकिन सच यह है, परफेक्ट जिंदगी सिर्फ तस्वीरों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। लेखक कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, खुद के प्रति थोड़ा मेहरबान बनिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म कम कीजिए और सेल्फ कंपैशन ज्यादा। क्योंकि जिस तरह आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार और समझदारी से बात करते हैं, वैसे ही खुद से भी बात करना सीखिए। हर गलती आपकी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वही गलती आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाती है। तीसरा लेसन, स्लो डाउन। एक पल रुककर सोचिए, आखिरी बार कब आपने बिना मोबाइल देखे एक कप चाय या कॉफी का आनंद लिया था? आखिरी बार कब आपने बिना किसी खास वजह के सिर्फ आसमान को देखा था? हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही भूल गए हैं। लेखक बताते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपी होती। कई बार वे बहुत छोटी छोटी चीजों में होती हैं। परिवार के साथ बैठकर खाना, एक अच्छी किताब पढ़ना, सुबह की सैर, किसी अपने से दिल की बात करना, या कुछ देर बिल्कुल शांत बैठना। यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाते हैं। चौथा लेसन, रिलेशनशिप्स मैटर मोर देन सक्सेस। करियर जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, सफलता भी जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास अपनी खुशी बांटने वाला कोई नहीं, अपनी परेशानी बताने वाला कोई नहीं, तो सफलता भी अधूरी लग सकती है। इसलिए सबसे बड़ा निवेश केवल पैसे में मत कीजिए, लोगों में निवेश कीजिए। अपने माता पिता के लिए समय निकालिए, पुराने दोस्तों को फोन कीजिए, अपने करीबियों को बताइए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जिंदगी के अंत में शायद लोग अपनी सैलरी याद नहीं रखते, वे उन लोगों और उन पलों को याद रखते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। पांचवां लेसन, एक्सेप्ट योर सेल्फ। हम अक्सर अपनी कमियां गिनते रहते हैं। काश मैं थोड़ा और बुद्धिमान होता, काश मैं थोड़ा और सफल होता, काश मेरी जिंदगी किसी और जैसी होती। लेकिन हर बार काश कहते कहते हम अपनी असली कीमत ही भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, खुद को स्वीकार करना अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं है, बल्कि अपनी यात्रा का सम्मान करना है। आप जहां हैं वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बेहतर रूप में बदलने की जरूरत है। जब आप खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तभी आपके भीतर असली आत्मविश्वास पैदा होता है। तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? खुश रहने के लिए एक परफेक्ट जिंदगी की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक बेहतर नजरिए की। थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा कम तुलना कीजिए, थोड़ा ज्यादा सराहना कीजिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए और सबसे जरूरी, खुद के साथ दोस्ती कीजिए। क्योंकि जिंदगी तब खूबसूरत नहीं बनती जब सब कुछ परफेक्ट हो। जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब हम अपनी अपूर्णता के साथ भी
कृतज्ञता से जीना सीख जाते हैं। और शायद यही है द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल, एक ऐसी कला जिसमें बेहतर ज़िंदगी पाने के लिए हमें ज़िंदगी को तेज़ नहीं, थोड़ा धीमा करना सीखना पड़ता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से एक अच्छी ज़िंदगी जीने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? If this video helped you, don't forget to like, subscribe, and share.